बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। तुम्ही हमका हो संभाले। तुम्ही हमरे रखवाले। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी। सूरज में उजाला तुम्हीं से। ये गगन है मगन तुम ही तो दिए हो इस तारे। भगवन ये जीवन तुम ही ना संवारोगे तो क्या कोई सवारे। वो पालनहारे निर्गुण और न्यारे। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। जो सुनो तो कहे प्रभु जी विनती है हमरी। दुखी जन को धीरज दो। हारे नहीं वो कभी दुख से। तुम निर्बल को रक्षा दो। रह पाए निर्बल सुख से। भक्ति दो शक्ति दो। भक्ति दो शक्ति दो। जग के जो स्वामी हो इतनी तो अरज सुनो। है पथ में अंधियारे। दे दो वरदान में उजियारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। सब अपनी चेतना को वापस लाते हुए बहुत सहजता से बहुत आराम से धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलने दें। संघर्ष नहीं करें। बहुत कोमलता से जितनी कोमलता से प्रकृति हमें सहेज के रखती है उतनी कोमलता से। कोई प्रयास नहीं कोई जबरदस्ती नहीं। इन क्षणों का इन पलों का आनंद जो हमने लिया उसकी स्मृति को ध्यान में रखो। इन्हें सहेज के रखो। किसी का बोलने का मन करे बोले नहीं करे तो सुनता रहे। और सब एक दूसरे का आभार प्रकट करें कि सबके सहयोग से सबको साधना करने का अवसर प्रदान हुआ। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। किसी के मन में कोई सवाल हो कोई शंका हो कोई विचार हो तो सबसे साझा करें।
सर मैंने ग्रुप पे भी अपना अनुभव शेयर करा था ना, कि जब मैं ईश प्रार्थना कर रही थी तो मैंने अपने शरीर में कुछ हलचल महसूस करी। सर मैंने आज ध्यान में भी देखा कि मेरे शरीर में बहुत शोर हो रहा, मतलब। पर धीरे धीरे जब ध्यान बढ़ता गया तो फिर वो शोर समाप्त हो गया था सर आज। निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। सबसे बड़ी हलचल शरीर के भीतर है। सॉरी। इन्हें सही पता होगा ज्योति को। ये 5-7 लीटर खून ये कितना जबरदस्त गति करता है, हर समय भाग रहा है, हर समय भाग रहा है। शायद पूरे शरीर का चक्कर कुछ मिनटों में लगा लेता है, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा मैंने कहीं जाना था। और मैंने आप लोगों को कुछ वर्ष पहले एक बात शेयर की थी कि हमें अपने ब्लड के मूवमेंट का अनुभव नहीं है। उसकी गति की जो ऊर्जा है उसके प्रति हमारा शरीर निरपेक्ष है, हम उसको जान नहीं पाते। लेकिन ब्लड मूवमेंट अगर हमें पता लगे तो पैसा शरीर ऐसे गोते खा रहा है। मैंने शायद आपको शेयर किया था ये, हम्म। कि मुझे ये अनुभव आया था प्राकृतिक रूप से। तो बैठे बैठे फील होता था कि कंधे और हाथ ऐसे मुड़ते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। कितना बड़ा कोलाहल है। हमें अपने भीतर के कोलाहल का नहीं पता। फिजिकल ग्राउंड की बात कर रहा हूं, इमोशनल नहीं, फिजिकल। भौतिक तल पे हमें शरीर के भीतर के कोलाहल का नहीं पता। जब हमें अपने भीतर के कोलाहल का नहीं पता, हम बाहर का कोलाहल को कैसे जानेंगे। तो गतियां तो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने गति की कई बार चर्चा करी है। लेकिन हमारे भीतर जो कुछ खास गतियां हो रही हैं, मूवमेंट ऑफ ब्लड, मूवमेंट ऑफ एयर श्वास के रूप में, हमें इनकी कुछ समझ ही नहीं है। तो जब हम ध्यान में धीरे धीरे बैठते, धीरे धीरे हमें इन चीजों से इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। अगर ज्यादा गहरे अनुभव आएंगे तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम उसका विरोध कर देंगे, अस्वीकार कर देंगे। आप महसूस करें, अगर आपको यहाँ बैठे बैठे ये अनुभव होने लगे, शरीर अब इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है, पागल हो जाएंगे, 1 से 2 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब मुझे पहला अनुभव आया था तो मुझे लगा ये हो क्या रहा है, ये हाथ अपने आप कहाँ मुड़ते जा रहे हैं। फिर जब मैंने उस पर ध्यान किया तो मैंने पाया कि हाथ फिजिकली नहीं मुड़ता, उसके भीतर ब्लड का दौरा था, वो घूमता था। कोलाहल तो चारों तरफ है। धीरे धीरे हमें जब कोलाहल की समझ आने लगेगी, अनुभव आना लगेगा, तो हम कोलाहल को समझना शुरू कर देंगे। तब हमें समझ आएगा कि हमने कोलाहल को जान लिया और हम कोलाहल से होके आगे बढ़ गए। आनंद में ये ऐसी ही यात्रा है और लंबी यात्रा है। पिछले दिनों मैंने आपसे जब कहा कि ये विचार ऐसे कब तक आते रहेंगे, तो आपका तल तुरंत चेंज हो गया। अब आपको भीतर भागने वाला कोलाहल महसूस होने लगा। अच्छी बात है। ये कोलाहल धीरे धीरे जैसे जैसे आपको समझ आएंगे, जीवन उस तरह से कुछ बदलेगा नहीं भौतिक तल पे। और संसार में बदलने की कामना भी क्यों करनी है। मेरे आध्यात्मिक तल पे कुछ बदले, मुझे पता लगे हो क्या रहा है। और फिर धीरे धीरे मैं उस होने के प्रति निरपेक्ष, न्यूट्रल होता जाऊं। जैसे जैसे निरपेक्षता आती जाएगी, जैसे जैसे निरपेक्षता आती जाएगी, तैसे तैसे आप महसूस करेंगे कि आपका धीरे धीरे सोचने का, परसीव करने का, रिएक्ट करने का, स्टे करने का जो तरीका है वो ऑटोमेटिकली बदल रहा है। जब आप चीजों को एक बेहतर तल से समझेंगे और रिएक्ट करेंगे, तो एक चीज निश्चित है कि हमारा संसार बेहतर होगा। संसार बेहतर हो उसकी कामना नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट संसार बेहतर होना चाहिए, क्योंकि हम इस संसार से होकर गुजर रहे हैं। और हम सब ने जाना है कि जिस व्यक्ति ने जान लिया, ना सिर्फ उसका संसार अच्छा हुआ, बल्कि उसके समीप आने वालों का भी संसार अच्छा हुआ। क्यों लोग आके जुड़ते हैं? क्या कारण है कि लोग आके जुड़े? उनको कहीं ना कहीं भीतर एक आनंद का भाव आता है कि हाँ, ये जो कुछ क्षण मैंने बिताई, जो कुछ सांसें मैंने बिताई, ये कुछ अलग है, ये कुछ अद्भुत है।
मैं एक गहन शांति से होके गुजरा, मैं किसी अन्य आनंददायक अनुभव से होके गुजरा उस कामना में, क्योंकि वो जो शांति है, वो जो आनंद है, वो मेरे आत्म स्वभाव है, मेरी अंतरात्मा का स्वभाव है, मेरी आत्मा का स्वभाव है। मैं अपने और समीप होके गुजरा। आप महसूस करें जहां जहां आपका नेटिव है, जहां बचपन आपका बीता, जब आप उस शहर या प्रदेश से गुजरते हैं तो एक अलग स्फुरना सी जगती है भीतर, एक अलग भाव रहता है। क्या कारण है? वहां से आपका जुड़ाव है। इसी तरह से एक जीवात्मा के रूप में परम आनंद, परम शांति, जो कि दोनों एक ही हैं, परम शांति परम आनंद की अवस्था है, ये हमारा स्वभाव है। और हम जब उससे होकर गुजरते हैं तो हमें आनंद आता है। तो संसार की जो ये इतनी उठापटक भरी कटीली रास्ते हैं, ऐसा लगता है कि कहाँ चल रहे हैं, गर्म तवे के बराबर। तो वहां पर शीतल फुहारें पड़ती हैं। गतियों का समझ आना बहुत जरूरी है। जब तक समझ नहीं आएगी गति, तब तक गति कोलाहल है। जब समझ आ जाएगी गति, तो गति गति है, वो कोलाहल नहीं पैदा करती। अब मुझे उसके प्रति एक समझ पैदा हो चुकी है। अच्छा है आनंदमयी, अगर आपको ऐसा समझ आता है तो। मैंने सुना था आपका ऑडियो मैसेज, मैंने सुना था। अच्छा है अगर समझ आने लगा है तो। मार्ग यही है, रास्ता यही है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। किसी और ने पाया हो तो मुझे आपत्ति भी नहीं है, लेकिन सहजतम मार्ग जो गुरु मुझे देते हैं वो यही है। और एक बात ध्यान रखना, मैं कोई क्रिया सूत्र या मनुष्य नहीं हूं। मैं एक बहुत गहनतम विचार हूं, और मैं इस रूप में बहुत दूर तक जाऊंगा। ये बहुत अनंत समय तक बचता रहेगा, क्योंकि जो सूत्र गुरु जी ने बताया है कि स्वयं को पढ़ो, ये सूत्र कहा नहीं गया ठीक से, ये सूत्र सुना नहीं गया ठीक से, इसको समझा नहीं गया, गढ़ा नहीं गया। ये दूर तक जाएगा। तुमने अपनी स्कूली शिक्षा में भाषा सीख ली और तुम्हें पुस्तक पढ़नी आ गई और तुमने शास्त्र पढ़ लिए, ये तो यंत्रवत हुआ, ये मशीन हुआ। तुमने भाषा सीखी और शास्त्र पढ़ लिए, ये संपूर्ण नहीं है। अभी चेतना का विकास करना है, ताकि भाषा सीखने और शास्त्र पढ़ने के साथ साथ यदि चेतना विकसित होगी तो वो उस शास्त्र को ग्रहण कर पाएगी, समझ पाएगी। नहीं तो शास्त्र का पढ़ना यंत्रवत होगा। तब तुम शास्त्र सिर पे धारण करोगे। शास्त्र को चेतना के स्तर पे धारण किया जाता है, जहां तुम्हारी चेतना उस शास्त्र की चेतना से लगभग एकीकार हो, सेम फ्रीक्वेंसी पर हो। कम समझ आए वो चलता है, लेकिन कुछ तो समझ आए, कुछ तो भीतर बैठे। नहीं तो जैसे तुमने कहानी की किताब पढ़ी, वैसे तुमने शास्त्र पढ़ लिया। और चेतना को जगाने का जो एकमात्र मार्ग है वो ध्यान साधना है। उस ध्यान साधना के जो अनेक मार्ग हैं, जो शिव ने पार्वती को कहे, वो अनेक हैं। उसमें से किसी भी मार्ग का अवलंबन किया जा सकता है, लेकिन वो सभी ध्यान साधना के मार्ग। आपके चारों ओर जो बहुत सारी गतियां हो रही हैं, धीरे धीरे आपको गति समझ आती है, वो पर्दे गिरने लगते हैं। आप सही और गलत, राइट और रॉन्ग के अपने मेंटल परिप्रेक्ष्य से बाहर आ जाते हैं, और आप एक उस तल पे चलना प्रारंभ कर देते हैं जहां पर एक सही और गलत के बीच का एक संतुलित बिंदु, संतुलित आधार या संतुलित धारा है, जहां ना सही है ना गलत है। पिछले दिनों
भाषा को लेके एक भाव मेरे भीतर उठा। तो भाषाविद इस बात भाव पे आपत्ति कर सकते हैं, वो आपत्ति करे तो मुझे कोई उसमें समस्या नहीं है, लेकिन मेरा भाव उठा। हमने रस पढ़े हिंदी साहित्य में, तो एक रस था श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस, जितना मुझे ख्याल है, वही एकमात्र रस था जिसके दो भाव थे, संयोग और वियोग, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। श्रृंगार को प्रेम से जोड़ा गया। तो संयोग श्रृंगार वो श्रृंगार हुआ कि जब मिलन है, प्रेमियों का मिलन है, तो संयोग हो गया। और जब मिलन मिलन नहीं है, विछोह है, तो वियोग श्रृंगार हो गया। और संसार के लिए बिल्कुल सही है। सही है, संसार में ऐसे ही होता है। क्योंकि संसार में ये एक ही अवस्था घटेगी, या तो संयोग होगा, या तो प्रेमी मिलेंगे, या प्रेमी नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो संयोग श्रृंगार, नहीं मिलेंगे तो वियोग श्रृंगार। लेकिन क्या कोई ऐसी अवस्था नहीं है कि जब मिलता भी हो और बिछड़ता भी हो, एक ही क्षण में दोनों काम होते हैं? जब मिले भी और जब एक ही क्षण में हो, एक ही क्षण में, जब संयोग श्रृंगार भी घटे और वियोग श्रृंगार भी घटे। क्या ऐसा संभव है? आध्यात्मिक प्रेम में यही होता है। वहां ना संयोग है ना वियोग है। वो जलवा जो झल भी है सामने भी, वो जलवा जो ओझल भी है सामने, वो सामने भी है, वो ओझल भी है। तो मैंने इसको आध्यात्मिक श्रृंगार का नाम दिया। ये आध्यात्मिक श्रृंगार है। एक पल के 100वें हिस्से में वो झलक दिखलाता है और निकल जाता है। सेकंड बहुत बड़ी चीज है, एक पल के 100वें हिस्से में। तो संसार में जब तुम जाओगे तो तुम्हें संयोग श्रृंगार मिलेगा, तुम्हें वियोग श्रृंगार मिलेगा। अध्यात्म में जब जाओगे तो तुम्हें आध्यात्मिक श्रृंगार मिलेगा, एक नया रस है, जहां पर आप उसकी उपस्थिति को महसूस भी करेंगे, और आपके पास उसकी उपस्थिति को एक्सप्लेन करने के लिए शब्द भी नहीं होंगे, शब्द छोटे पड़ जाएंगे। और जब तक आप उसकी उपस्थिति को महसूस करोगे, तब तक वो विरह में बदल चुका है, तो है कहां। ऐसे जब आप मध्य मार्ग पे आ जाओ, जहां वो है भी और वो नहीं भी है, तुम हो भी और तुम नहीं भी हो, ऐसा मार्ग, ये अध्यात्म का मार्ग है। हम इसी मार्ग का नित्य अन्वेषण करते हैं। हमारे पास उसको कहने के लिए शब्दों की कमी है, तर्क नहीं है। कोई उसके लिए हमारे पास तर्क नहीं है। कुछ अनुभव हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमारा भीतर अंतर्मन जानता है कि कुछ तो है। वो महसूस तो होता है, होके तो गुजरता है। खुशबू आती, अभी खुशबू आई, अभी चली गई। अभी तो तुम यहां थे, अभी कहाँ। उस एक क्षण के 100 हिस्से में तुम हो भी और तुम नहीं भी हो। तुम्हारा श्रृंगार संयोग भी है और तुम्हारा श्रृंगार वियोग भी है। हो कहाँ रहा है? संसार के तल पे हो रहा है। आरती, आपने कल कुछ लिखा था, परसों पढ़ के बताओगे? जी। जो चल भी, वो चलवा कहानी को जी चाहता है। नारायण हरि गुरु जी, आप कैसे हो? हम अच्छे हैं। गुरु जी, फायर चल रही है। ठंड के कारण फायर घी जम जाता है। फायर थोड़ी देर ही जलती, पर अब मैंने दूसरा तरीका अपनाया, फिर तो फायर का घी जमा नहीं। अनुभव किया कि फायर थोड़ी थोड़ी देर में शांत होती रही। कभी कभी तो बहुत कोशिश की, पर फायर जरा देर थोड़ा चली। जोर से फिर बेटा। भी मैंने
फायर थोड़ी थोड़ी देर में शांत होती रही। कभी कभी तो बहुत कोशिश की, पर फायर जरा देर ही जगी। जब भी मैंने सोचा गुरुजी को बताऊं तो गुरुजी, फायर आराम से जगने लगी। फिर कभी भी जिद करने लग जाती है। कभी कभी तो पूरी दिन रात अच्छे से जगती है, कभी जगती ही नहीं। अब तो जग रही है, ऐसे चल रही है। प्रणाम गुरुजी। फायर जिद करती है क्या? फायर, जीव भाव, ये घालमेल क्यों? फायर क्यों जिद करेगी? उसको ऑक्सीजन मिलेगी, घी मिलेगा, बत्ती मिलेगी, वो जगेगी। और आप अपने अभी तक के जितने भी कम्युनिकेशंस हैं विद मी, उनमें देखो कि आपकी एक टेंडेंसी है कि जहां पर जो अजीव व्यक्ति है, जो सजीव नहीं है, उसमें आप सजीवता के शब्दों से चित्रण क्यों करते हो? नहीं, वो जिद नहीं करेगी, उसकी अवस्था है। जैसे ही आप उसमें जीव शब्दों का प्रयोग करोगे, तो आपका उस फायर के प्रति भाव बदल रहा है। मैं चाहता हूं कि आपके साथ जो फायर चल रही है उसके प्रति आपका भाव बिल्कुल एक न्यूट्रल होना चाहिए, एज ए फायर, अग्नि। नहीं, जिद जिद जीव का स्वभाव, जिद फायर का स्वभाव नहीं है। आपको इन शब्दों का प्रयोग को विद इमीडिएट इफेक्ट करेक्ट करना होगा। जी। और फायर को लेके आपके भीतर जो जीव भाव है उसको समाप्त त्यागना होगा, तुरंत प्रभाव से। घी है, बर्तन है, बाती है, माचिस की तीली की अग्नि है, बस। नहीं जलेगी तो हम जलाएंगे, हम उसमें गर्म घी डालेंगे, सर्दियां हैं। लेकिन इस संदर्भ में आपके लिए क्लियर मैं एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूं, जीव संबंधी किसी भी शब्द का भाव भीतर नहीं रखना है। जी। अब तक आप रखते आए और मैं उसको देखता सुनता आया, आज के बाद नहीं। ख्याल रहना है, फायर है। जो भी कुछ आपका सिस्टम लगता है उस सिस्टम से उसको फायर करो, जैसे सुरक्षा की व्यवस्था आपको बताई गई है वैसे करो, लेकिन वहां से जीव भाव हटाना है। क्लियर हुआ जी। पॉइंट? जी। बहुत बढ़िया। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? जी प्रेम। एक तो दो अनुभव हैं। साधना शुरू तो करी तो बहुत अच्छी सी लगी, लेकिन बाद में मन ही उचट गया। फिर ठीक है, वो ड्यूटी थी आज, निभानी थी तो करते रहे, लेकिन बाद में फिर अपने आप ही मौन ही आ गया, बोलने का मौका ही नहीं मिला, खुद ही मैं चुप हो गया मैं। तो एक तो ये तो आज का अनुभव है। और एक जो कंफ्यूजन मुझे हो रहा है, अगर आप अनुमति दें तो मैं बोलूं। जो होना है वो हो रहा है। अगर हो रहा है तो हमें फिर उसके प्रति मतलब हमें उससे शिकायत भी नहीं होनी चाहिए, और हमें उससे लगाव भी नहीं होना चाहिए। ये तो आपने आज बोली इस बात को, आधा पॉइंट क्लियर हुआ, पूरा नहीं हुआ। लेकिन हमें उस जो हो रहा है उसके प्रति सुरक्षा और अपनात्व भी क्यों रखना है? वो तो होएगा ही, फिर हम क्यों सुरक्षा की मांग करें? या हम अपनी कामना क्यों अच्छी पड़े कि भाई हाँ भाई मेरा ये हो जाए वो हो जाए? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे को इस चीज का। मतलब मेरा फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों गड़बड़ा रहा है। सुरक्षा किस चीज, किस संदर्भ में कह रहे हो, मुझे और बता दो। मतलब जो भी चीज हो रही है, कोई अच्छी बुरी हो रही है तो उससे बचे, उस संदर्भ में सुरक्षा। सुरक्षा तो उसी से ही मांगेंगे, और तो किस चीज में मांगेंगे? किसी उदाहरण में आपका प्रश्न जो है ठीक से क्रैक नहीं कर पा रहा हूं, कोई उदाहरण देकर हाँ, समझाएंगे? मैं भी ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ।
मतलब कहने का मकसद मेरा है कि जैसे अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो हम उसकी कामना क्यों करें, वो तो होना ही है। अगर कुछ बुरा भी होना है तो हम उसका विरोध क्यों करें? फिर जब विरोध नहीं करना तो फिर हम सुरक्षा क्यों मांगे उसके प्रति? ये मेरा सवाल है। अभी ना आप प्रश्न को ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। आप इस हाँ। प्रश्न पे थोड़ा मनन करें। हाँ, वही मैंने कहा, मैं कंफ्यूजन चल रहा है, मैं हाँ, इसको पूछता। निकाल के लाओ प्रश्न को। प्रश्न अच्छा है। जब आपका प्रश्न ठीक से ये हो जाएगा, इसका मनन हो जाएगा, ठीक से निकलेगा, तो मैं आपको समझाऊंगा कि सुरक्षा क्या है, कामना क्या है, प्रार्थना क्या है और अच्छा बुरा क्या है। मैं आपको इसका जवाब दूंगा। ठीक है। प्रश्न पे थोड़ा मनन करो। प्रश्न और अभी और गहराई से निकलेगा। हाँ, जब वो अच्छे से है गहराई से थोड़ा सा। प्रश्न आएगा तो फिर उसका उत्तर आपके ऊपर अच्छे से बैठेगा। ये भी अटक रहा है कहीं दिमाग अटक में। रहा है प्रश्न आपका, इसको चिंतन करो, आ जाएगा। हाँ। आएगा ये। और कोई? सर मैं हाँ जी। सर अभी बुधवार को ना मैं खाटू श्याम जी गई थी। सर पता नहीं मेरे को वहां पे अच्छी वाइब्रेशन महसूस नहीं हुई। और सर जैसे वहां ना प्रसाद भी ढंग से नहीं चढ़ता, तो सब लोग ऐसे ही नीचे रख देते हैं गोला प्रसाद। सर वो भी मुझे बड़ा देख के अजीब सा लगा। सर फिर और उसके बाद हम सालासर बालाजी गए। सर वहाँ मुझे मतलब प्रवेश करते ही मुझे बड़ा अच्छा लगा, वहाँ की वाइब्रेशन बहुत अच्छी लगी। हम्म। सर ये दोनों विरोधाभास देख के मुझे अजीब सा लग रहा कि ऐसा क्यों लगा मुझे। आपने व्यवस्था पे फोकस किया होगा। अभी जहां तक मैं गया नहीं, बहुत अरसे से, एक ही बार गया खाटू श्याम, वो भी शायद 15-20 साल पहले गया था। तो तब भी वहां पर शायद व्यवस्था, उसकी स्थान की एक कंजेशन था मेरे ख्याल से, स्थान की एक प्रॉब्लम है वहां पे, हम्म। है ना। और जो सालासर जी हैं, मैं उसी ट्रिप में सालासर जी भी गया था। उसी ट्रिप में फिर मैं वहां भी गया था, वो एक है ना, खाटू श्याम का एक और मंदिर है जहाँ का लड्डू मशहूर है, क्या नाम है जगह का? ठीक है। वहां भी गया था मैं, राजस्थान में, झुंझुनू के पास है वो। तो हो सकता है आपको व्यवस्थाएं अच्छी ना लगी हो, सिस्टम अच्छे ना लगे हो, जबकि सालासर में एक प्रॉपर व्यवस्था है, एक वो प्रॉपर उनके दर्शन की एक बड़ी रेलिंग लगी हुई, हम्म। तो हो सकता है इस तरह का रहा हो। तो क्यों हाँ। अपने आप को इन प्रसाद पे और इन चीजों पे फोकस करते हो? वो संसार है। मैं खाटू श्याम जाऊं और मैं प्रसाद लेके जाऊं, मैं निशान लेके जाऊं, ये संसार है। मैं खाटू श्याम प्रसाद या निशान के लिए जा रहा हूं, या मैं खाटू श्याम तेरे लिए आ रहा हूं, इनमें अंतर समझना। मेरा भाव क्या रहा? लोग तो रिंगस से पैदल निशान लेके जाते हैं, ये जिद है मेरे विचार से तो बहुत बड़ी। हम्म। और फिर उसका आगे प्रचार करते हैं, हम तो रिंगस से गए थे, हम तो रिंगस से गए, तब निशान लेके गए थे। अच्छा है, करे, उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन इस चीज का विचार कर ले कि हमारा उद्देश्य क्या है। कोई भी देवता, कोई भी देवता इतने कठोर नहीं है कि वो तुम्हें शारीरिक कष्ट के बाद ही भोग देंगे। वो बड़े प्रेमी और दयालु हैं। और दूसरी एक देवताओं की समस्या है, उनकी समस्या क्या है, वो बैठे ही देने के लिए। भगवान ने कंफर्म किया गीता में कि तुम यज्ञ करो, बदले में देवता तुम्हें भोग देंगे। ऐसे में परस्पर एक दूसरे के प्रति कर्तव्य को समझकर इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो ये ख्याल करो, आप गए किस लिए थे वहां पे, कारण क्या था जाने का? अगर हम खाटू श्याम के लिए गए थे तो खाटू श्याम मिल जाएगा। और अगर आप संसार की व्यवस्था के लिए गए थे, कितना बड़ा मंदिर है, कितना प्रसाद चढ़ता है, कितने लोग आते हैं, तो आपको फिर वो भीड़ ही दिखाई देगी, फिर अव्यवस्थाएं दिखाई दे, इसकी संभावना ज्यादा है। अपने भीतर देखो किस लिए गए थे। सर मैं तो ऐसे ही चली गई थी वो के साथ। तो आप उद्देश्य विहीन गए ना। उद्देश्य विहीन गए तो फिर भीड़ दिखाई देगी। अगर मन में हो कि एक बार खाटू, ये कैसा है, जो कृष्ण होके पूज रहा है, ये कैसा है, ये क्या अद्भुत व्यवस्था है विधि की, कि एक मस्तक जो है वो पता नहीं कब से दबा था, लेकिन हाँ निकला तो हमारे ही सामने। तो अभी ताजा इतिहास है, हमारे सामने का इतिहास है, निकला तो हमारे ही सामने ना। इस भाव से कभी जाओ तो आप पाएंगे कि वहां पर जिस
वाइब्रेशन को लेके आप जा रहे हो, वही वाइब्रेशन आपको रेसिप्रोकेट करेंगी। तो भीड़ के भीतर से भी आपको एक झलक उनकी दिखेगी जो आपको पूरी तरह से संतुष्ट कर जाएगी, लगेगा हाँ तसल्ली हो गई। नहीं तो फिर वो बिखरा हुआ प्रसाद ही मिलेगा। वो संसार की व्यवस्था है। अपने भाव को देखो। मैं जिस कोण पे बॉल फेंकता हूं उसी कोण से बॉल वापस आती है। मैं किस भाव से गया, मैं किस भाव से गई। और फिर वो सेम फॉर्मूला अपने ऊपर अप्लाई करने ना, कि मैं समाज में किस भाव से जाता हूं। सॉरी। मैं समाज को किस भाव से डील करता हूं, सेम भाव से समाज आपको डील करेगा। तो यदि आपको लगे कि समाज मुझे ठीक से डील नहीं कर रहा, तो ध्यान रखना आपकी डीलिंग समाज के साथ गलत है। अपने भाव को फोकस करो। मैं किस भाव से जाता हूं। ठीक है। मीरा कुछ कहना चाहती थी। गुरुजी, जब हम सोते हैं तो क्या मन तब भी गति करता है? हम्म। क्या मन तब भी गति करता है, बहुत बढ़िया। कौन से मन का क्वेश्चन पूछा? उसी मन का जवाब। अंतर में। अंतर मन, बहुत बढ़िया। क्यों क्यों पूछा है क्वेश्चन, कहां से आया? सर, मुझे रात को ऐसा लगा कि मुझे नहीं पता, वो मैंने कभी शास्त्र पढ़ा नहीं, और वो कौन सी लैंग्वेज थी वो भी मुझे नहीं पता। बहुत भारी भारी शब्द थे, और मुझे लगा कि मैं कुछ पढ़ रही हूँ, कुछ ऐसा शास्त्र है जिसमें बहुत भारी भारी वर्ड है। और मेरे को तब था कि मैं सुबह उठ के देखूंगी, बट मुझे फिर सुबह तक मैं भूल गई। फिर अचानक मुझे याद आया कि मैं आपको पूछूं कि मतलब वो, मैं तो सो रही थी, तो वो क्या मन कहीं जाके शास्त्र पढ़ रहा था? हाँ, मन कहीं जाके शास्त्र पढ़ रहा था, ठीक है। आपके प्रश्न के संदर्भ में आप जितने प्रश्न पूछ सकती हो पूछ लो, मैं उत्तर देता जाऊंगा। लंबा एक्सप्लेनेशन आज नहीं, अभी इस प्रश्न को पकने देंगे, लेकिन बहुत बढ़िया प्रश्न। ठीक है, मन कहीं जाके पढ़ रहा था। भारी भारी शब्द हाँ नहीं थे, थोड़ा सा गलतफहमी हुई है, क्योंकि आप उस भाषा को अंडरस्टैंड नहीं करते, इसलिए वो भारी लगते थे। जी। इसलिए वो भारी लगते थे, और कोई कारण नहीं है। या क्योंकि हो मेरी सकता है, नॉलेज में मैंने ऐसी कोई बुक पढ़ी नहीं। मैं मानता हूं ये बात सही, लेकिन अगर थोड़ी सी भी जागृति होती और आप अगर उस समय प्रार्थना करते कि ये भाषा मुझे समझ नहीं आती है, तो तुरंत उस भाषा में कन्वर्ट हो जाती बुक जिस भाषा को आप समझ सकते हो। ये जो भाषा बुक थी, ये क्या आप किस रूप में पढ़ रहे थे, विचार के रूप में पढ़ रहे थे या फिजिकली बुक पढ़ रहे थे? फिजिकली। फिजिकली। आगे से ध्यान रखना, अगर कभी ऐसा हो सपने में और हल्की जागृति बनी रहे, तो प्रार्थना करना देवताओं को, ये देवता होते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम इसमें बहुत लंबा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि उससे आप लोगों को भी भ्रम फैल जाएगा। आप उनको प्रार्थना करना कि मुझे ये समझ नहीं आती है भाषा, कृपया मेरा सहयोग करें। उनको ऑर्डर मत देना इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दो, ये बुद्धि है। जी। मेरा सहयोग करें, तो हम जिस लायक हैं उस लायक वो सहयोग हो जाएगा। लेकिन यदि हम एक डिसीजन देंगे उनको, तो निर्णय की अवस्था में हम एक तरफ हो गए, हम हिंदी की तरफ हो गए, हम रिटन स्क्रिप्ट की तरफ हो गए। उनके पास तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो तो विचारों से भी बता सकते हैं। मैंने शायद आप लोगों को एक अनुभव शेयर किया था ना, कि जहां मैं, पुस्तक आई तो वो हिब्रू भाषा में थी, मैंने भाषा का नाम बोला था आपको, हिब्रू थी, याद है? हिब्रू थी। याद है ना ज्योति, हिब्रू थी। मेरे को भाषा समझ नहीं आती है, तो भाषा समझ आई। मीरा, इस चीज पे ध्यान देना कि आप अपनी अवस्था कह रहे हो या आप आदेश निर्णय दे रहे हो। जी। मुझे भाषा समझ नहीं आती, या आपने उनको अपनी अवस्था, मजबूरी, स्थिति बता दी। इसको कन्वर्ट करें, यानी कि तुम्हारे भीतर इसको पढ़ लेने की कामना उत्पन्न हो गई है। ना पढ़ पाऊं,
क्या आफत आ गई? क्या समस्या है? जो पुस्तक लाके दिखा सकता है, वो उसका सार भी हमारे भीतर डाल सकता है ना। इसको थोड़ा सा ऐसे ध्यान में लेना, इस चीज को। पृथ्वी पर रहते हुए, साधना करते हुए, जो शुरू में आपको सबसे अच्छे और स्पष्ट संकेत आते हैं, वो सपनों से ही आते हैं। सपनों में जागृति आपकी जीवन में जागृति का प्रथम चरण साबित होगी। लेकिन वहां बुद्धि नहीं लगनी चाहिए, बुद्धि नहीं, अवस्था। उसके बाद सर एक बहुत बड़ी आंख ने मुझे ऐसे देखा, मतलब मैं इतना सिहर गई। मतलब उस चीज को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो मतलब क्या था, रोमांच था या मतलब डर था या क्या था, कि मुझे वो लगा कि वो मुझे देख रहे हैं। और मैं उठ गई और मैं बहुत देर तक कांपती रही, उस मतलब क्या उस टाइम चीज था? को फील करती रही। सर टाइम होगा कोई 4:30-5 बजे। अभी हम प्रतीक्षा करेंगे इसमें, क्योंकि सिहरन शब्द का प्रयोग आमतौर पे हम डर के संदर्भ में करते हैं। मतलब मैं वो उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि जी। मतलब वो कौन सी फीलिंग थी। हाँ, है ना। तो कई जी। बार क्या होता है कि अचानक कुछ अच्छा भी घट जाए तब भी हम डर जाते हैं, हाँ, है ना। क्योंकि हम उसके लिए तैयार नहीं होते। जी। हम उसके लिए तैयार नहीं होते, तो हम थोड़ा भी प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन हम मन में ना तो ये भाव रखेंगे कि अच्छा हुआ, ना रखेंगे बुरा हुआ। ये एक अवस्था होके गई हमारे साथ, और हम वेट करेंगे भी और महसूस। ठीक है। जितना बताना चाहा उतना उत्तर आपको क्लियर हुआ? जी गुरु जी, कोई बढ़िया और से। कंफ्यूजन मन में फिलहाल बाकी है इस संदर्भ में? नहीं। वेरी गुड। हाँ ज्योति। गुरुजी, मैं करना तो नहीं चाहता था ये बात, लेकिन मीरा स्वरूपनी ने शुरू की तो अ, स्वप्न की अवस्था और ये जागृत अवस्था, या जब हम सो जाते हैं, जब हमें कोई होश नहीं रहता, मेरे अंदर बड़ी उथल पुथल इन चीजों को लेके चल रही है बहुत दिनों से। हम्म, तो सवाल पक जाएंगे तो मैं जरूर लेके आऊंगा। आज बात उठाने का क्या उद्देश्य था? मुझे गुरुजी थोड़ी थोड़ी बेचैनी होती है इस चीज से। हम्म, तो वो बेचैनी मेरी बाहर आ गई हम्म, कि सोने के टाइम पे जब हम सो गए, तो जैसे लगता है कि मन या पता नहीं क्या चीज कोई एक्टिव नहीं है। स्वप्न में वो चीज एक्टिव रहती है कि हम अ, जैसे फिजिकली होता है वैसे ही स्वप्न होता है। दर्द भी महसूस होता है, घबराहट भी होती है, परेशानी भी होती है, और यहाँ भी होती है जब हम ऐसे संसार में रह रहे हैं। तो एक अजीब मुझे बेचैनी, मैं मतलब बता नहीं सकता आपको वो देखो फीलिंग ज्योति, कैसे होती है मुझे। इस बात को समझो। हमें जो बुद्धि है ना, उसको विवेक लगा के संसार में प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि को विवेक के साथ, बुद्धि विवेक वर्ड करेक्ट वर्ड आता है। बुद्धि ओनली रहेगी तो पंगा होगा। और यही चीज अध्यात्म में है, जब आप बुद्धि लगाओगे तो फिर कष्ट होगा। अब आप बुद्धि लगा रहे हो यहाँ पे कि वो जब पक जाएगा प्रश्न तब लेके आऊंगा। आप कैसे निर्णय ले सकते हो प्रश्न पका कब, पकेगा कब, कच्चा है? बुद्धि लग गई यहाँ पे। जी। बुद्धि का प्रयोग नहीं होने देना है। बच्चा बुद्धि नहीं लगाता कभी, वो सिर्फ अपनी बात कह देगा। बुद्धि नहीं लगाओ। आपको नहीं पता अभी प्रश्न कच्चा है या प्रश्न पका है, या तो इस प्रश्न के ऊपर अभी हमें ये काम और करना है, उसके बाद ये प्रश्न आगे जाएगा। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि सारे प्रश्न मेरे हैं। आप प्रश्न का रूप बदलने की चेष्टा क्यों कर रहे हो? जो चीज आपकी है ही नहीं, आप उसमें इंटरफेयर करोगे तो परेशानी होगी।
मैंने अभी कहा ना कि एक विचार है, बहुत दूर तक जाएगा। ये प्रश्नोत्तर के रूप में आपकी अवस्था को, कूड़े को छीलने की और अवस्था को सुधारने की चेष्टा है। इससे हम सुधरते हैं, हम इंप्रूव होते हैं, परस्पर सभी होते हैं। प्रश्नों के आवेग को मत रोको। ये सबसे बड़ा एक रोग है अध्यात्म का। जितना मैंने जाना है उसमें जाने, गुरुकुल में अध्यात्म चर्चाएं होती थी। प्रवचन नहीं। यानी कि दोनों पक्षों को बोलने का बराबर अवसर है। चर्चा है, एक पक्ष ज्यादा बोले कम बोले ये, लेकिन अवसर बराबर है। प्रवचन में इट इज वन साइडेड। तो प्रवचन में क्या होगा? जो कहने वाला है वो इंश्योर कर रहा है कि वहां बैठ भी रही है बात। वो एक आती है ना कि हम कथा में बैठते हैं, कथा हम में नहीं बैठती। लेकिन जब चर्चा होगी तो जो बात कही जाएगी वो हमारे भीतर बैठेगी, उतरेगी। और चर्चा होगी सिर्फ और सिर्फ आपकी अवस्था की, क्योंकि शास्त्र यहां पर आप हैं। हम अपनी चेतना पे काम कर रहे हैं। तो ज्योति, बुद्धि नहीं लगानी। ठीक है। तो गुरु जी, जो भी अवस्था फिर ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि सपने में तो ये शरीर नहीं होता हमारा। शरीर तो यहाँ पे है, अगर है तो ये, तो वहां पे तकलीफ होती है, घबराहट होती है, दर्द, जो कि मेरे सपनों का मेरा बहुत एक्सपीरियंस रहा है, मैंने शेयर भी किया है। तो वो वहां पे किसको फील होते हैं? शरीर में भी दर्द महसूस होता है, मैंने ऐसे महसूस किया है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी तकलीफों से हम गुजरते हैं। कभी चोट लग गई या कोई घर में ऐसी बात हुई, इमोशनल कुछ हुआ, तो क्या दोनों सच है वो, या दोनों, मतलब क्या स्थिति है ये? सपनों का एक बिल्कुल अलग विज्ञान है। ठीक है। मैंने कभी बताया सपने 3 या 4 प्रकार के होते हैं। सपनों में कई बार हम कूड़ा देखते हैं, कई बार हम अपनी अवस्था को देखते हैं। जो हमें दर्द या कष्ट महसूस होता है ना, वो नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ हो तो सपने में हमें वो पता लगती है। जैसे कई बार लोगों ने फील किया है कि वो बोलना चाहते हैं, बोल नहीं सकते। एक बड़ा सामान्य स्वप्न है ये। तो जिस व्यक्ति को इस तरह का स्वप्न है उसका नेगेटिव एनर्जी कनेक्टेड है, भागना चाहे भाग नहीं सकते। कुछ स्टूडेंट को एक सपना आता है कि वो स्कूल के लिए पेपर के लिए लेट हो गए, अक्सर आता है ये। हम्म। ये डर है उनके भीतर, डर एक नेगेटिव एनर्जी है। इसके बाद के कुछ सपने होते हैं जहां पर पितृ इत्यादि शक्तियां हमें कनेक्ट करती हैं, उसमें भी फिर नेगेटिव पॉजिटिव होता है। फिर कुछ सपने होते हैं जहां डिवाइन एनर्जीज हमें कनेक्ट करती हैं। तो सपनों का एक बड़ा भारी विज्ञान है। और सपनों का विज्ञान एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का विज्ञान है। तो अगर आपको शारीरिक तल पे कष्ट है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं संसार में आप परेशान हो। नेगेटिव एनर्जी कनेक्टेड है। नेगेटिव एनर्जी को सिर्फ प्रेत एनर्जी से मत कनेक्ट करो। अगर स्टूडेंट को डर लगता है तो वो भी एक नेगेटिव एनर्जी ही है, वो ऋणात्मक ऊर्जा है। तो ये एक लंबा विज्ञान है। आप मुझे कभी स्पेसिफिक सपना डिस्कस करोगे, बताओगे मुझे ये सपना आया, जैसे कि हमें मीरा ने आज संदर्भ दिया, तो मैं आपको जी। उस हिसाब से गाइडेंस दूंगा। आप लोगों ने एक चीज ठीक है। ख्याल किया होगा, मीर इसको, आनंद मेरे को तो अच्छे से याद है ये बात, कि आप लोग सपना कोई पूछते हो तो मैं अक्सर पूछता हूँ कपड़ों का रंग क्या था। मैं बोलता हूँ कपड़ों का रंग ख्याल में लेना, वो जरूरी है। उनसे पता लगता है, उनसे कम्युनिकेशन आता है। लेकिन जो डिवाइन कम्युनिकेशन है, जो दैवीय कम्युनिकेशन सपने में है, वो बहुत
वो सुपर है, वो डिवाइन है, और जो आत्माएं हमें वो कम्युनिकेट कर रही हैं, वो आत्माएं उसके लिए बहुत मेहनत करती हैं। हमें उनके प्रति विनम्रता से भर जाना होगा, क्योंकि इस जीवन में रहते हुए हमें ये नहीं पता कि कौन सी आत्मा हमारी सपोर्टिव आत्मा है, कौन सी आत्मा इसलिए जीवन में आई है कि वो हमें मार्गदर्शन दे सके। लेकिन सपने में आएंगी वो आत्माएं तो आमतौर पे ऐसे स्वरूप में आती हैं जो हम पहचान सकते हैं। ये चेहरा छद्म हो सकता है, इसलिए एक जो पुरानी रीत है कि बहुत बहुत ज्यादा मरे हुए लोग नहीं आने चाहिए, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन एक जो पुरानी रीत है ना कि कोई डेड मरी हुई आत्मा सपने में आ गई तो हम कहते हैं उसको नहीं आना चाहिए, थू थू करते, रॉन्ग है। जो मृत आत्मा है उनमें कुछ डिवाइन भी है, वो हमें मार्गदर्शन देने के लिए आई है। हमें मार्गदर्शन चाहिए, इसलिए प्रेम हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस रास्ते पे आगे जा रहे हैं। हमें इस धरती पे रह के बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं, वो निर्णय सही हो, क्योंकि पृथ्वी पर रहते हुए हमारा जो मार्ग है वो निश्चित है, लेकिन उस मार्ग में क्या क्या अवस्थाएं आएंगी वो बहुत ज्यादा डिपेंड करेंगी हमारे कर्मों पे। अब उनको जाना था ना, क्या ऋषि वशिष्ठ के साथ थे ना भगवान, जब वो जनकपुर जा रहे हैं, है ना, ताड़का का वध करके, ऐसी था ना। अब वो ऋषि वशिष्ठ ही थे ना मेरे ख्याल से, है ना। तो अब वो ऋषि वशिष्ठ ने मार्ग चुना। विश्वामित्र थे सर। विश्वामित्र। 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 अब ऋषि विश्वामित्र ने मार्ग चुना। अभी वहां से जाने के लिए कई सारे मार्ग हैं जनकपुर के, तो डेस्टिनेशन तो डिफाइंड है, मार्ग को चुनने की आजादी हमारे पास थी। तो वो मार्ग चुना जो अहिल्या के द्वार से होके जाता था। भगवान आप मां शक्ति को मिलने जा रहे हो, प्रेमी अपने परम प्रियसी के पास जा रहा है, ईश्वर अपने परम भक्त के पास जा रहा है, तो भक्ति के ऐसे मार्ग से लेके इनको जनकपुर जाऊंगा जहां पर और अन्य भक्तियां विराजित हैं। तो गुरु ने निश्चित किया, नहीं राम, इस मार्ग से होके जाना होगा। और निश्चित ही नहीं किया। अब जब वो आ गए गौतम ऋषि के आश्रम पे, और वहां पर देवी अहिल्या, भगवान कहते भाई मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है। तो ऋषि विश्वामित्र स्पष्ट आदेश देते हैं भगवान को, अपना चरण उठाइए और इस शिला को छुइए, और जैसे ही छुआ पर सतपद पावन, शोक न सावन, प्रकट भई तब पुंज से। बहुत सुंदर लिखा दोस्तों। तो ये आनंद प्राप्त किया जा सकता है ना। मार्ग ही मंजिल है, मार्ग में ही आनंद। ठीक है, कोई और कुछ कहना चाहते हैं आज के सेशन में जिसने जो प्रश्न किया, क्या आपको सबको उनके उनके उत्तर मिले या किसी को नहीं मिले तो मुझे बताएं। ठीक है, आप लोग सब साधना करते रहिए ऐसी प्रेम से, रिकॉर्डिंग्स को सुनते रहिए, और अपने जीवन में और अधिक डिविनिटी भरते रहिए। हम इस जीवन में बहुत कुछ अच्छा करने के लिए, बहुत कुछ अच्छा होने के लिए, और बहुत कुछ अच्छा देखने के लिए अभी बहुत कुछ होना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग हमेशा प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, और ईश्वर आपको, चेतना को अच्छे से जागृत करें। नारायण हरि। नारायण हरि गुरुजी। नारायण हरि। गुरुजी गुरुजी 4 तारीख के नारायण दिन हरि। संडे